बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। इस क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पानामा कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। यानी ये जो क्वेश्चन हमने 1 किया था बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह का है, बट एक इजाफी चीज़ आ गई है इसमें। वो ये कि लेटर फ़िक्स करना सीखेंगे हम इसके अंदर। अगर एक लेटर को फ़िक्स कर लें तो उसके बाद अगर हम बनाना चाहें बाकी के परमुटेशंस तो वो कैसे निकलेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ पहला लेटर पी उसको फिक्स करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सी और के दोनों को फिक्स कर लें, पहले वाले को भी और आखिरी वाले को भी, दोनों को फिक्स करें। उसके बाद परमुटेशन बताएं जी कितने। तो बिल्कुल इंतहाई आसान क्वेश्चन है। मैं नोट करता हूँ पहले और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 7.3 का मैंने नोट कर लिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि पनामा वर्ड है इंग्लिश का, इसमें आपने ऐसा करना है कि परमुटेशंस बतानी है कि हम इसे कितने यानी ये जो इसके लेटर्स हैं उनसे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो उसकी हमने परमुटेशंस निकालनी थी, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी आप नया वर्ड इससे डिज़ाइन करें या बनाएंगे उसका पहला लेटर पी ही आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटल लेटर अगर हम देखें तो वो बनते हैं 6 बन रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 पोजीशंस बना लेते हैं ऐसे। एक दो तीन चार पाँच और एक ये 6। अब ये 6 पोजीशंस हमने ऐसी बना ली हैं कि जिनके अंदर हमने इन नंबर्स को लेटर्स को फिट करना है। बट हमने एक काम ऐसा करना है कि जिसके अंदर पी को फिक्स कर लेना है। पी को कैसे फिक्स करेंगे जी? ये जो शर्त है क्वेश्चन की उसके मुताबिक जो पहला लेटर होगा उधर पी आ जाएगा। अब हम पी को अगर माइनस कर दें दरमियान से, ये निकाल देते हैं, तो बाकी अगर हम देखें तो 5 लेटर बच गए हैं। तो हम कह देंगे कि जो टोटल तादाद है इसकी इसके अंदर नंबर ऑफ़ लेटर्स है वो 5 है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देखें अगर इसके अंदर तो नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, यानी ए आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। तो अब इस पे प्रीवियस जो फार्मूला है सिंपल फैक्टोरियल वो यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये फार्मूला मैंने राइट साइड पे लिखा, ये फार्मूला यूज़ होगा जिसके अंदर नंबर रिपीट होते हैं। तो बाकी रह गए 5 नंबर। पी को तो हमने फिक्स जो कर दिया, बाकी 5 नंबर रह गए। 5 में से हम देखते हैं कि ये जो ए है ये कितनी दफ़ा आ रहा है। ए 3 दफ़ा आ रहा है। जो ए है उसको हमने n1 का नाम दिया और वो 3 टाइम आ रहा है। उसके बाद आ गया जी n2। n2 क्या है? ये कैपिटल N है। कैपिटल N कितनी दफ़ा आ रहा है? सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जी n3। n3 क्या है? ए आ गया, n आ गया, m m है जी। अब m कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा आ रहा है। तो हमारे पास ये जो रेपिटेशंस थी वो भी ज़ाहिर हो गई हैं। तो अगर हम देखें तो इधर कोई भी नंबर इन 5 पोजीशंस पे कोई भी लेटर इनमें से आ सकता है। इनमें से जो ए है वो 3 दफ़ा आ सकता है। अब पता नहीं कौन सा ए किस जगह पे आता है, लेकिन हमने परमुटेशंस क्योंकि फार्मूले से फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फार्मूला बिल्कुल मौजूद है। हम लिख देंगे फार्मूले में n की तादाद 5 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे हम 3, फिर हम लिख देंगे 1, फिर हम लिख देंगे 1 और हम इसकी फार्मूले के मुताबिक परमुटेशन फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल और साथ में फिर 1 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लिखें 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर ये 3 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल भी 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 एंड विच इज़ 20। तो हम 20 तरह से इन नंबर्स को या लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 था हमारा ख़त्म हो चुका है। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वर्ड अटैक्ड है। जो वर्ड है वो अटैक्ड है।
लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब अटैक की स्पेलिंग क्या है? ATTACKED, अटैक्ड। अब इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमने पहला लेटर फिक्स करना था। इसमें हमें शर्त दी गई थी कि सी से स्टार्ट हो और के पे ख़त्म हो। तो हम पहले तो लेटर देखते हैं, 2, 4, 6 और 8 हैं, तो हम 8 पोजीशंस बना लेते हैं। ये 8 पोजीशंस आ गई हैं। अब 8 पोजीशंस के अंदर अगर हम पहला देखें तो वो कह रहा है कि सी से स्टार्ट हो और के पे ख़त्म हो, यानी इसमें से ये सी और जो के है ये फ़िक्स कर दिए दो। बाकी जितने भी हमारे पास रह गए हैं वो 2, 4, 6 हैं, तो 2, 4, 6 जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम फिट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर दें कोई भी। तो 2 को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी 6 रह गए, तो इसका जो नंबर आएगा n टोटल वो आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसमें अगर हम n1 देखें तो n1 क्या है? अगर हम a की बात करें, n1 a है जी, तो a कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। और अगर हम देखें इसमें n2, तो n2 a के बाद t है, तो हम t को कह देते हैं कि ये n2 t को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 2 है। और अगर हम देखें a आ गया, t आ गया, a आ गया, उसके बाद e एंड d रह गया, तो जो n3 है ये e को रिप्रेजेंट करेगा और ये 1 टाइम है। और जो n4 है ये d को रिप्रेजेंट करेगा और d भी एक ही है, d को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जस्ट अपनी सहूलत के लिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमारे पास परमुटेशंस का फार्मूला तैयार है, हम फार्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि टोटल नंबर आप ऊपर लिखें और जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं वो नीचे लिखें। 2, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 1। फार्मूला अप्लाई कर दें। 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल। नीचे है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये मिल के बन जाएगा 4। सॉरी, इसको ओपन कर देते हैं मज़ीद। 3, 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है, ये 2 टाइम ऑफ, तो ये आ जाएगा 4। तो बाकी रह गया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 5 30, तो 60, 180 आई थिंक। कंफर्म करते हैं जी, 180। कैलकुलेटर पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 180 है। तो भाई जो वर्ड अटैक्ड है, इंग्लिश का वर्ड, अगर हम उसमें सी और के को फिक्स कर दें तो जो दरमियान में बाकी है हमारे पास लेटर्स बचते हैं उनको हम 180 तरह से अरेंज कर सकते हैं, 180 टाइम्स या टाइप्स कह सकते हैं हम। ये थी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। बिल्कुल इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इंशाल्लाह। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं।